इन दिनों एक नई बीमारी डिजीज एक्स की खूब चर्चा हो रही है। डिजीज एक्स का नाम जैसे ही आया, लोगों के दिमाग में कोरोना एक बार फिर से पैदा होने लगा। यूके के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि डिजीज एक्स कोविड-19 से बहुत ज्यादा घातक एक और महामारी का कारण बन सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, तो क्या है डिजीज एक्स, चलिए बताते हैं। मई से दिसंबर 2020 तक यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली केट विंघम ने डेली मेल के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि नया वायरस स्पेनिश फ्लू जितना विनाशकारी हो सकता है, यानी डिजीज एक्स स्पेनिश फ्लू की तरह हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक डिजीज एक्स बिना किसी ज्ञात उपचार के एक नया वायरस, एक जीवाणु या कवक हो सकता है। WHO ने 2018 में पहली बार एक अज्ञात बीमारी के रूप में डिजीज एक्स का उल्लेख किया, जिसमें महामारी की संभावना जताई। WHO के आधिकारिक वेबसाइट पर कहा गया है, डिजीज एक्स एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी, एक रोगजनक का कारण हो सकती है, जिसका फिलहाल मानव रोग का कारण अज्ञात है। और एनडी ब्लूप्रिंट स्पष्ट रूप से प्रारंभिक क्रॉस कटिंग R&D को तैयार करने की कोशिश हो रही है, जो एक अज्ञात डिजीज एक्स के लिए भी प्रासंगिक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5 महीने पहले ही डिजीज एक्स को लेकर चेतावनी दे चुका है। इसे डिजीज का नाम WHO ने ही दिया है। WHO के मुताबिक डिजीज एक्स एक नया एजेंट हो सकता है। ये एक वायरस, एक बैक्टीरिया या फंगस हो सकता है। चिंता की बात है, फिलहाल इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। चलिए समझते हैं डिजीज एक्स क्या है, इसे कोरोना से घातक क्यों माना जा रहा है और किस तरह ये 20 मिलियन लोगों की मौत का सबब बन सकता है। वास्तव में डिजीज एक्स किसी बीमारी का नाम नहीं है। ये एक टर्म है जिसका यूज ऐसी बीमारी के लिए किया जाता है जो इन्फेक्शन से पैदा होती हैं और इसकी खबर मेडिकल साइंस में किसी को नहीं होती। कुल मिलाकर इस बारे में अभी किसी डॉक्टर, वैज्ञानिक या एक्सपर्ट्स को कुछ नहीं पता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इस टर्म का पहली बार साल 2018 में यूज हुआ और अगले साल 2019 में कोरोना वायरस की एक बीमारी आ गई। डिजीज एक्स किसी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से फैल सकता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसके लिए कोई टीका या उपचार नहीं है, जैसा कि कोरोना वायरस का नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिजीज एक्स जेनेटिक होगा, यानी ये जंगली या घरेलू जानवरों में पैदा होगा और फिर इंसानों को संक्रमित करेगा। इबोला, HIV, एड्स और कोविड-19 जूनोटिक प्रकोप थे। यूके के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बिंघम ने कहा कि अगर दुनिया को डिजीज एक्स के खतरे से निपटना है तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान के लिए तैयार होना होगा, तय समय में खुराक देनी होगी। WHO ने भी इस बात पर जोर दिया कि डिजीज एक्स रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। इसकी रोकथाम के लिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट सभी संभावित उपाय और शोध कर रहे हैं। तो फिलहाल डिजीज एक्स को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप चिंता जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में अभी तक किसी भी एक्सपर्ट, डॉक्टर या विशेषज्ञ को नहीं पता। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।